हमारे पेट के अंदर कुछ लेयर्स हैं। इन लेयर्स के अंदर जब सुराख बन जाता है और इस लेयर के ऊपर सिर्फ जिल्द रह जाती है, तो जो पेट के अंदर का मवाद है ये बाहर की तरफ को आ सकता है, जिसमें इंटेस्टाइन्स हैं, चर्बी है। तो ये जो सुराख होता है इसको हर्निया बोला जाता है। इसको आम मेडिकल टर्म के अंदर हम डिफेक्ट भी बोलते हैं। आसान अल्फाज के अंदर हर्निया एक सुराख है जिससे पेट के अंदर के अज़ा या चीज़ें बाहर आ सकती हैं। हर्निया के रिस्क फैक्टर्स के अंदर मोटापा, ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करना, यूरिन के लिए ज़ोर लगाना, कब्ज़ का होना, अ, वो लोग जो ज़्यादा देर के लिए बैठे रहने वाला काम करते हैं, अगेन वो पेट के ऊपर ज़ोर दे रहा होता है, ये शामिल होते हैं। और लंबे टाइम के लिए ड्राइविंग करने वाला काम है, जिम वर्कर्स होते हैं। फिर कुछ लोग जो कि जिनमें कंजेनिटल तौर के ऊपर मसल्स की वीकनेस होती है, उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज ख़वातीन के अंदर इसका रिस्क फैक्टर है, और प्रीवियस सर्जरी इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स में मौजूद है। हर्निया इस तरह से प्रेजेंट करता है कि मरीज़ हमारे पास आता है और कंप्लेन करता है कि जी जब मैं खड़ा होता हूँ या ज़ोर लगाता हूँ या खांसी करता हूँ तो एकदम से एक स्वेलिंग बन जाती है, और जब मैं लेटता हूँ तो ये स्वेलिंग ठीक हो जाती है। तो कोई भी पेट के ऊपर स्वेलिंग बनना जो कि ज़ोर आवर काम करने, खांसी करने, खड़े होने से बाहर आ जाती है, लेटने से अंदर चली जाती है, रिलैक्स होने से अंदर चली जाती है, ये इसका पहला सिम्टम होता है कि स्वेलिंग जो कि एक्सर्शन के साथ बढ़ती है। इसके बाकी सिम्टम्स के अंदर दर्द होती है, ख़ास तौर पे कि जब ये हर्निया बाहर आता है और फंस जाता है। और अगर ये खुदा न खास्ता फंस जाए तो इसी के साथ और सिम्टम्स ऐड अप होते हैं, जिनके अंदर हवा का रुक जाना, कब्ज़ हो जाना, पेट का फूल जाना, वॉमिटिंग या मतली जैसी कैफियत होना भी शामिल है। जब भी हम मरीज़ को देखते होते हैं ना, तो मेडिकल फील्ड के अंदर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हिस्ट्री। ये हिस्ट्री तकरीबन 15 से 20 मिनट का एक सवाल जवाब होता है जो मरीज़ों के साथ किया जाता है, जिसके अंदर आपने सर से लेके पैर तक हर चीज़ पूछनी है, जिसके एंड के ऊपर आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ किस तरफ को जा रही है। जैसे उल्टी एक बड़ा कॉमन सिम्टम है जो कि वैरायटी ऑफ केसेस के अंदर हो सकता है। आम फूड पॉइजनिंग के साथ हो सकता है, अपेंडिक्स के दर्द के साथ हो सकता है, हर्निया के साथ हो सकता है, मैनी रीजंस। लेकिन इसके साथ जब आप को रिलेट करते हैं कि अच्छा मरीज़ के बाकी फीचर्स क्या हैं, मरीज़ आएगा बताएगा कि नहीं मुझे स्वेलिंग भी कहीं पे फील होती है, क्योंकि आम तौर के ऊपर मरीज़ को अपने बारे में पता होता है, उसको पॉइंट आउट हो रही होती हैं चीज़ें, तो उसको रिलेट करते हैं। और अगर फिर भी मरीज़ बताने से कासिर रहता है या वो इनकन्क्लूसिव होती हैं, तो इस डिटेल्ड हिस्ट्री के बाद एक एग्जामिनेशन होती है। अगेन वो 10 से 15 मिनट की एक डिटेल एग्जामिनेशन होती है, जिसमें सर से लेकर पैर तक आपने हर सिस्टम को एग्जामिन करना होता है। और जब आप एग्जामिन कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जी अच्छा इस मरीज़ को हर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसकी वॉमिटिंग की कॉज ये हर्निया बनी है। जो हर्निया का डायग्नोसिस है ये आमतौर के ऊपर क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस हम उसको कहते हैं कि जिसको जब देखा जाता है मरीज़ को और उसके सिम्टम्स को देखा जाता है और एग्जामिन किया जाता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हर्निया है। और उसका एक बड़ा सा एक सिंपल टेस्ट होता है कि हम मरीज़ को खांसी करवाते हैं और वो जो प्रोट्रूजन होती है, जो स्वेलिंग होती है, वो सामने ज़्यादा विजिबल हो जाती है। और जैसे ही वो खांसी की इम्पल्स ख़त्म होती है तो उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो हर्निया का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जहाँ पे शक हो या कन्फ्यूजन हो या जहाँ पे मज़ीद एलेबोरेशन चाहिए हो या चीज़ों को डिटेल में देखना हो, तो उसके अंदर फिर टेस्ट के अंदर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, और कभी कभार एमआरआई स्कैन भी किया जाता है। हर्निया जैसे मैंने बताया कि एक मैकेनिकल डिफेक्ट है, तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है, और ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। ये ज़रूर है कि ये ऑपरेशन कभी कभार इमरजेंसी की तरफ होता है और कभी कभार रूटीन में इलेक्टिवली परफॉर्म किया जाता है। जब भी एक चीज़ को प्लान करके किया जाता है तो उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। और हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि जो हर्निया की सर्जरी है इसको प्लान करके किया जाए, इलेक्टिवली किया जाए, और इसमें जाली लाजमी लगाई जाए। जब इसको इमरजेंसी में कर रहे होते हैं तो वो इमरजेंसी आमतौर पे यही होती है कि इसमें इंटेस्टाइन्स या चर्बी आके फंस गई और पेशेंट को शदीद दर्द, वॉमिटिंग, पेट फूल गया, हवा रुक गई और वो इमरजेंसी में आया। और जब इस इमरजेंसी में ऑपरेट कर रहे होते हैं हर्निया को, तो उसके अंदर रिस्क मौजूद होता है इन्फेक्शन का, उस चीज़ के इन्फेक्शन का जो जाली हम लगा रहे होते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो इस जाली को दोबारा निकालना पड़ जाता है। इसीलिए जब आमतौर पे इमरजेंसी में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो जाली नहीं लगाते, विच मीन्स कि जब इमरजेंसी में हर्निया ऑपरेट होता है तो इसको दोबारा होने के चांसेस 15 से 20% होते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसको इमरजेंसी की बजाय इलेक्टिवली करें, जब हम जाली भी लगाएं और इसके दोबारा होने का चांस 1% से कम हो। इसके दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल मौजूद होते हैं। ये मैंने जैसे बताया जाली के साथ <1% होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यही सारे फैक्टर्स जो इसको एग्रावेट करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, अगर इनसे प्रिवेंशन नहीं की जाएगी तो ये दोबारा हो जाएगा। उन सारे फैक्टर्स के अंदर यही ज़ोरावर काम करना, मुशक्क़त वाला काम करना, मोटापा होना, खांसी रहना, कब्ज़ रहना,
कोई ऐसी दवाइयाँ खाना जो मसल्स हैं को वीक करती हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इसको दोबारा होने के लिए प्रमोट कर सकते हैं।